जय गौ माता, जय गोपाल दोस्तों। नारी गाय हजारों किलोमीटर चारे की तलाश में घूमती है। जी हाँ दोस्तों, जालोर, सिरोही का देवासी और रबारी समाज, इनके कारण ये नस्ल बच पाई है। ये पशुपालक समाज है और ये समाज हजारों किलोमीटर तक इन गायों को लेके जाता है। इन गायों में बड़ी ताकत होती है, सीधी पहाड़ों पे चढ़ जाती है। दोस्तों, जब बारिश होती है तब इनके गांव में 1-2-3 महीने कुछ चारा मिल जाता है, नहीं तो जब चारा नहीं होता तो ये निकल पड़ते हैं इन गायों को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और बाकी सभी क्षेत्रों में। मैं बहुत घूमा हूँ इन क्षेत्रों में। जब पुराने जानकार पशुपालक मिलते हैं, बहुत खुशी होती है। इनके अंदर एक अभूतपूर्व प्रेम है। हर व्यक्ति अपने घर पर आमंत्रित करता है। हाँ, घर, यही घर होता है इनका दोस्तों। अपने घर से दूर साल में 9 महीने ये रहते हैं। उसमें ऐसी छोटी सी झोपड़ी, ये तो फिर भी व्यवस्थित बनाई हुई है इनकी। बाकी तो छोटी सी जो आप प्लास्टिक या मैड़ियाँ कहते हैं, उसकी छत बना के ये रहते हैं। बारिश हो, धूप हो, कैसी भी स्थिति हो, गायों के लिए खड़े रहते हैं। इन गुजरात के गांवों में इनको चढ़ने की जगह मिल जाती है, इसलिए ये यहाँ पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं, मनवार पानी की, चाय की, छाछ की आते ही ये करते हैं और बैठने की व्यवस्था के लिए भी अनुरोध करते हैं। कितनी कठिन हालात है, फिर भी गायों के लिए घर छोड़कर यहाँ पर ये पशुपालक आते हैं। इनको वंदन है। ये है नारी गाय, और नारी सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन गाय जो पहाड़ों पे चढ़ जाती है। अभी हमें अंबाजी के रास्ते में, अरावली के पहाड़ों में, नारी के सींग इस तरह से बाहर की तरफ होते हैं और चलने में बहुत ज़बरदस्त होती है। राजस्थान में जब चारा नहीं होता है, देखिए इतने छोटे बच्चे, गाय सब अपने पशुपालक के साथ चढ़ने के लिए बाहर निकल जाते हैं। ये पहुंचते हैं फिर आगे गुजरात में, और वहाँ 9 महीने रहते हैं, चारा मिलता है। एक पशुपालक को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये आप समझ सकते हैं इस वीडियो से, कि उन्हें अपनी गायों को बचाने के लिए अपना घर छोड़ के 200, 500, 1000 किलोमीटर तक गुजरात, इधर हरियाणा, बाकी सारी जगह जाते हैं। कतरा किलो की करो, कतरा किलोमीटर दिया, कतरा किलोमीटर दिया मोड़वाड़ा जी जोरा हैंग हाथी कौन जीवभाई? हाँ, जीवभाई मांग दोस्त है। गाय वालों ने मैं घनी देखवा एवढा बड़ता रे। हाँ, बाकी की करो, ये ट्रक वगैरह गाड़ियाँ निकलती है, पर फिर भी मैंने कतरा किलोमीटर जाओ हमें खेड़ में मंगे अटू 100 किलोमीटर तो भाई खेड़ में 150 किलोमीटर है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, यही मेहनत है। चलो तो करो ले को आराम से आओ बेटे, मैं आओ रही हूँ लाल बोलो। हाँ हाँ, गोपाल नंबर है। हाँ, गोपाल का नाम है मैंने। ठीक है, कोई नाम है तारो? प्रकाश भाई। वाह प्रकाश, आओ बेटे जी, बेटे जाता मैं। वाह वाह, जय गौ माता। ठीक, हाँ, ये हमारे तेजा भैया आंध्रा से आए देख गौ माता के दर्शन करने। हम रुक गए थे यहाँ पर। तो वास्तव में ये नारी गाय ज़बरदस्त होती है, अद्भुत होती है। ये नारी की एक जर्नी है। ये अरावली के पहाड़ है, इन पहाड़ों पे चढ़ जाती है। आप अगर जालोर सिरोही में जाओगे तो थोड़े टाइम बाद सूखा हो जाएगा, चारा बिल्कुल नहीं होगा, पर इन क्षेत्रों में ये हरा चारा मिल जाता है। इसके कारण ये गाय यहाँ चढ़ने के लिए आ जाती है। एक बहुत बड़ी जर्नी है। वास्तव में इस राजस्थान के जालोर सिरोही के रबारी समुदाय का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इनकी मेहनत के कारण ये गाय बच पाई है। इन रास्तों पे आप देखिए, गोबर अभी तक सूखा हुआ आपको दिख जाएगा। कितने लोग यहाँ से निकलते होंगे आप सोच नहीं सकते। मेरे हिसाब से 100-200 ऐसे परिवार होंगे जो 50-100-200 गायों की सेवा करते हैं। असली गौसेवक ये है। और खुले में गोचर की व्यवस्था गुजरात में है, इसलिए गाय चर पाती है और चारा भी मिल पाता है, बाकी फसलें भी खाने को मिल पाती है, इसलिए गाय बच पाई है। अन्यथा इन गायों को बचाना सबसे कठिन है, बहुत कठिन है। चलते हैं, जर्नी आगे स्टार्ट करते हैं। जल्दी आप जुड़े रहे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। समय बीतता गया और हमारा कारवां यूं ही चलता रहा। जी हाँ दोस्तों, ये जीवनचर्या इन पशुपालकों की हजारों वर्षों से है। क्योंकि राजस्थान में पानी बहुत कम होता है और गायों के लिए चारा भी कम होता है। बारिश में कम बारिश होती है, जिसके कारण 1, 2 या 3 महीने ही यहाँ चारा हो पाता है। इसलिए ये किसान, राजस्थान का किसान, अपनी गायों को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, उधर हरियाणा, पंजाब, इन सारे क्षेत्रों में जाता है गायों को चराने के लिए।
आप सोचिए गाय पर कितना जीवन आधारित है इनका, कि पूरा साल पूरा जीवन इसी दिनचर्या में इनका बीत जाता है। 3 महीने अपने गांव रहते हैं और 9 महीने अपने इन गायों को लेकर दूर निकल जाते हैं। न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है। आज की रात कहाँ बीतेगी, कल सुबह कहाँ होगी। फिर भी हिम्मत है इन पशुपालकों की। धीरे धीरे क्या हो रहा था कि समय अनुसार इनको सम्मान नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण इनकी युवा पीढ़ी इस पशुपालन से दूर हटने लग गई थी। पर अब धीरे धीरे गौ माता के प्रति जो भाव जाग रहा है वो अभूतपूर्व है। इन लोगों में भी युवा पीढ़ी भी गायों के लिए जुड़ रही है। नारी गाय के सींग बाहर की तरफ होते हैं। काफ़ी सारे किसानों ने क्या किया कि दूसरे जो कांकरेज के और गिर के नंदी अपने गायों में रखने शुरू कर दिए, क्योंकि कांकरेज और गिर की वैल्यू ज़्यादा थी। नारी गायों की कीमत 6, 7, 8 हज़ार से 15 हज़ार, 20 हज़ार तक रह गई थी। और जब कीमत नहीं मिल पाती है तो किसान 2 पैसे की आय की आशा में कोई दूसरी नस्ल का नंदी लेके आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना थी। पर धीरे धीरे हम सभी के प्रयासों से, बहुत सारे गो भक्तों ने नारी गायों के लिए प्रयास किया है, उससे इस गाय को भी बचाने के लिए नए प्रयास शुरू हो रहे हैं। आप चलेंगे, चलते रहेंगे, ऐसे झुंड आपको इस समय दिखते रहेंगे। पीछे छोटे बछड़े होते हैं। पशुपालक आनंद से देखिए पानी की बोतल लटकाए हुए है और वो जा रहा है। तो मेरा कहने का आशय यही है कि अब इन्होंने अच्छे नंदी रखने शुरू कर दिए हैं और इससे आने वाली पीढ़ी भी इनकी ठीक आ रही है। बीच में थोड़ा सा बदलाव आया था समय अनुसार, पर अब फिर भी काफ़ी लोग कांकरे से नंदी आपको दिख रहा है, पर धीरे धीरे अच्छा बदलाव आ ही रहा है इसके अंदर भी। और नारी गाय के रजिस्ट्रेशन के बाद में भी एक अच्छा बदलाव आया है। बहुत अच्छी होती है नस्ल में, घी भी इसका बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ताकतवर होती है। जो मैंने अधिकतम दूध देखा है इनका 5-6 लीटर तक दूध की गाय होती ही होती है इनमें। पर ये अरावली के पहाड़ों के लिए बनी है। ये गाय सीधी पहाड़ों पे चढ़ जाती है और लेपर्ड जैसे खतरनाक जीव को भी भिड़ जाती है। जब पशुपालक मिलता है तो एक अलग खुशी होती है और ये पुराने दिन याद करते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी लगभग महीना भर इस क्षेत्र में घुमा हूँ, तो इसका बड़ा ही अलग आनंद है, अभूतपूर्व है। इस गाय को बचाने के लिए जो प्रयास सभी बड़े लोगों के द्वारा किए गए, जिसमें महाराजा सिरोही है उनके द्वारा, मदन मोहन जी भाई साहब है इनके द्वारा, इस गाय को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है। हम क्या करते हैं कि दूध वाली अच्छी नस्ल की ढूंढने के लिए भागते रहते हैं, पर जो हमारी लोकल स्थानीय नस्ल है उसके लिए कोई सोचता नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। गौ माता तो सभी कहते हैं, पर सिर्फ दूध के आय के ऊपर निर्भर रहने के कारण लोग अच्छी दूध की गाय को ही वैल्यू ज़्यादा देते हैं। पर आप जब ये गाय खुले में चर के और बिना बाटा खाए दूध देती है, 3-4 लीटर भी या दिन का 7-8 लीटर दूध मिल जाता है, तो फिर आपको आय ही आय है। ऐसे ऐसे किसान मैंने देखे हैं जिन्होंने इन गोमाता की आय के कारण अपने खेतों में ज़मीन खरीदी है, गांव में नई ज़मीन खरीदी है। तो अगर सही से काम करते हो, क्योंकि जब दिल्ली के आसपास ऐसे पशुधन हैं तो वहाँ पे दूध की रेट भी इनको अच्छी मिलती है। दिल्ली के आसपास 60-70 रुपये में इनका दूध चला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पूछा कि आपका दूध क्या रेट जा रहा है, तो इन्होंने बताया कि 50 रुपये लीटर के आसपास इनका दूध जाता है। थोड़ी मुश्किलें होती है क्योंकि जो ट्रैफिक चलता है वो बड़ा फास्ट चलता है, तो इन गायों को बड़ी दिक्कत तो होती है। पर क्या है, भूखे तो रहा जाएगा नहीं, इसलिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ चारा मिलेगा। इसलिए इनकी यात्रा चलती रहती है। अनवरत यात्रा है, ऐतिहासिक यात्रा है। जिस गांव में जाएंगे वहाँ पे भी इनको बैठे बैठे चारा नहीं मिलेगा। रोज़ 10-15 किलोमीटर इनको चलना ही पड़ेगा, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक, तब इनको चारा मिलता है। तो अनवरत ऐतिहासिक यात्रा कह सकता हूँ इन गायों की, जो चलती ही रहती है। नारी गाय की कहानी क्या कहूँ दोस्तों, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो सिरोही के महाराजा कहते हैं कि जो अफ्रीका में जो गाय है, जो इसी तरह की जिनके सींग बाहर है वगैरह, तो वो सेम यही ब्लड लाइन है, यही ब्लड वहाँ अफ्रीका में भी है। तो उससे ये सिद्ध होता है कि भी जो अफ्रीका था उसका जुड़ाव हमारे महाद्वीप के साथ था ही था। तो कई ऐसे एग्जाम्पल महाराजा भी बताते हैं। उनकी कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है। जब मुग़लों से युद्ध हुआ और उस समय कहते हैं कि सोमनाथ महादेव को शिवलिंग को तोड़ के यहाँ लेके आए थे, तो यही रबारी समाज मुग़लों से भिड़ गया था, उस शिवलिंग को छुड़वा कर यहाँ पे स्थापित किया था। तो ऐसी बहुत सारी इनकी वीरता की कहानियाँ हैं। पूरे टाइम मेहनत, इतनी मेहनत करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। फिर हम आगे चलते चलते
अंबाजी से भी आगे जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे एक परिवार है जो 8 साल से यहाँ बसा हुआ है इन गायों की सेवा के लिए। ऐसे पेड़ के नीचे इनके छोटे बच्चे बछड़ियाँ बंधे रहते हैं, बाकी जो बड़े हो जाते हैं वो चढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। जैसे इसमें 2 झोपड़े, इन्होंने 3 झोपड़े, एक झोपड़ा पूरा उसमें 3 पार्टीशन है, 3 BHK कह सकते हैं, मतलब 3 भाग किए इन्होंने। कितनी मेहनत है, कितनी मुश्किल से रहना होता है आप सोचिए। पहले मेहमानों के लिए और दूसरे में यहाँ पर इनकी रसोई है जहाँ खाने पीने का सारा सामान पड़ा है, यहाँ खाना बनता है। 3-4 परिवार यहाँ पे रहते हैं और इस रसोई में भी आधे में इनका जो गायों का दाना बाटा चारा जो बनाते हैं वो रहता ही रहता है। साइड में आपको चूल्हा दिख रहा है। हाँ, गैस का कनेक्शन ज़रूर हो गया है, थोड़ी सी मुश्किल आसान हो जाती है इनकी। इस तरह से इन्होंने अपना ये रसोई का सेटअप बना रखा है। जो पुरुष होता है वो दिन भर गाय चरा के आता है, महिलाएं पीछे रसोई खाने का काम कर लेती है। शाम को जब वो आता है गाय लेके तब ये दूध निकाल लेती है और दूध लेने वाले इनके यहाँ तक आ जाते हैं। आजकल इन्होंने घी भी बनाना शुरू किया है काफ़ी लोगों ने, तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो इनको घी की भी एक अच्छी वैल्यू मिल पा रही है, तो उसके कारण भी इनको आय का अच्छा लाभ हो पा रहा है। जो मनोहार इनके द्वारा जो प्रेम इन पशुपालकों के द्वारा है वो बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति जो भी यहाँ पे पहुँचता है उसके लिए भोजन की व्यवस्था के लिए, बैठो रुको, उन सारी चीज़ों के लिए प्रयास करते ही करते हैं। कई बार बड़े लोगों के यहाँ भी जाते हैं तो वो पानी तक के लिए नहीं पूछते। तो जो पशुपालक, जो गाय से जुड़ा व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा सच्चा होता है। मैंने मेरे जीवन में जो देखा है, जो भी व्यक्ति गाय से जुड़ा है, गाय का भाव रखता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। इनका घर यहाँ से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर है, पर पिछले 12 साल से यहाँ पर बैठे हैं ये सिर्फ गायों को चराने के लिए। अभी इनकी गाय बाहर चढ़ने गई है और ये जो चारा और ये चीज़ें है गायों को खाने के लिए उधर जो इकट्ठा किया है वो इनको आगे घर बनाने के लिए। तो आप वीडियो में आप देख रहे हैं जैसे पूरा कच्चा घर बनाया है इन्होंने, और यहीं पे खाना बनाना, यहीं पे दूध निकालना। मैं तो छाछ पिला दो थोड़ी छाछ यस खाटी छाछ है। हाँ मीठी सा पियन बस मीठी सा शक्कर कम डाल दो, शक्कर कम हो हाँ गल वाली आ रही गुड़ थोड़ा मीठो कम डाल दो। ये दीदी है जो गुड़ वाली चाय मगर। फिर हमारी यात्रा आगे बढ़ चली जहाँ इनकी गाय चर रही है वहाँ पर, क्योंकि इतना दूर आए और गाय के दर्शन करके नहीं जाओ तो वो अच्छी बात नहीं है। फिर हम उबड़ खाबड़ कच्चे रास्तों से होते हुए जहाँ गाय है उस जगह पे पहुँचने के लिए निकल गए। फिर थोड़ी दूर गाड़ी को खड़ा किया और खड़ा करके पैदल ही चल दिए उस तरफ। थोड़ी दूर चलने के बाद में गोमाताओं के दर्शन हो गए। और यहाँ पे क्या होता है कि अभी जैसे फसलें हो रखी है, फिर खेत खाली होते तो गायों को चढ़ने देते, इसी तरह से काफ़ी सारे राम करो। हाँ, आप इन पशुपालकों के चेहरे की खुशियाँ देख सकते हैं। इतनी मेहनत के बाद में अगर हमें थोड़ी देर धूप में खड़ा कर दो तो आदमी कहता है थक गया, पर इनकी मेहनत आप देख सकते हैं। ये इनकी गाय है जो यहाँ चर रही है, इनके छोटे बच्चे घर पर है, पूरे दिन चराते हैं और चराने के बाद में शाम को घर पे गाय पहुँचती है, वहाँ पे दूध निकाल के रात को गायों का विश्राम होता है, दूसरे दिन कहाँ ले जाना उसकी प्लानिंग होती है, और उस तरह से इनका ये जीवन दिनचर्या चलती रहती है। अब ये भी ध्यान रखता है कि पास में जो खेत होता है वहाँ नहीं घुस जाए, तो पूरे दिन ध्यान रख के इन गायों को चराना पड़ता है। अब इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि आप समझ पाए कितना कठिन जीवन होता है एक पशुपालक का, और इनकी मेहनत के कारण ये गाय बच पाई है। जो आप शुद्ध दूध पी पाते हो उन पशुपालकों के कारण, नहीं तो जहर पीने के लिए तैयार रहो। अगर गाय नहीं रही तो शुद्ध दूध मिलेगा नहीं। आज भी इसकी विडंबना है, पशुपालक का सम्मान कोई करता नहीं है। जब भी आपको रास्ते में दिखे तो इनकी तरफ एक बार हाथ ऊंचा जरूर करें। ये भी हमारे देश के सैनिक हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।